लोग बच्चे भाई लाइट जला दो थोड़ा। चलो ठीक है। चलिए बच्चों, मैंने इनइक्वालिटी पढ़ा रहा था बट थोड़ा सा देखो, अब इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे तो क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, तो क्वाड्रेटिक थोड़ा समझना बहुत जरूरी कि क्वाड्रेटिक होता क्या है ना। तो चलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा आप समझो, आपने पढ़ा भी होगा, 10th पास कर गया होगा, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा भी होगा। तो समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा फॉर्म में होता है, एक एक्सप्रेशन है जिसकी है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, जिसमें ये भी आपको है कि भाई ए जो होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों कि अगर ए 0 हो जाए बाकी सब डिसअपियर हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर अब ये खास करके बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत यूज होगा, फिजिक्स में भी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्वाड्रेटिक का बताऊंगा क्या क्या करना है, कैसे जैसे रूट्स निकालने आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 ये लगा दिया है, क्योंकि अगर ए 0 हो जाती है तो हमारी जो पावर है ना 2 वो खत्म हो जाएगी ना, डिग्री 2 की खत्म हो जाएगी, और जो 2 की डिग्री खत्म हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये सब हो जाए मतलब नहीं है। ठीक है, देखो जहां ए क्या होता है बताओ, आपको ये भी बता दूं थोड़ा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, बी क्या होती है बच्चों, मैं 0 लेवल से बता रहा हूं, आप क्या पढ़े हो नहीं पढ़ो मुझको नहीं पता। ठीक है, एक्स होती है। अब सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, या तो बोल सकते हैं है ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 0 की, जैसे एक्स पे पावर 0 क्या होगी, कोई कांस्टेंट ही तो है ना। ठीक है, एक्स पे पावर 0 का कोएफिशिएंट। ठीक है, यहां पे ये समझना जरूरी है। ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है। अभी आपको ये नहीं बता रहा हूं कि है ना कि भाई इसका क्या है मतलब नहीं, बस अभी आप ये समझो कि क्वाड्रेटिक को आप पहचानना जानो। ठीक है, ऐसा अगर ए बी सी तीनों एपियर रहेगा, अगर तीनों एपियर रहेगा दैट इज कि एक्स स्क्वायर भी वाली टर्म रहे, एक्स वाली भी टर्म रहे और कांस्टेंट वाली भी टर्म रहे, तो समझेंगे उसको बोलेंगे कंप्लीट क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे उसको, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इनमें से कोई एक अगर डिसअपियर होता है तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक। उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि सारे है ए बी सी सभी है। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर वाली भी टर्म है, बी एक्स वाली भी टर्म है, सी कांस्टेंट वाली भी टर्म है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और अगर इनमें से कोई एक, अरे भाई ये तो बिल्कुल डिसअपियर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, अगर ये हो जाएगी तो वो समझो क्वाड्रेटिक होगी नहीं। इन दोनों में से हमेशा कोई ना, अगर कोई डिसअपियर हो जाए, इनमें से कोई एक डिसअपियर टर्म रहे तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक है, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक है। और जिस टर्म, जैसे मान लो एक्स वाली टर्म डिसअपियर है तो इसका मतलब है कि बी का वैल्यू क्या है, 0 है। अगर सी कांस्टेंट वाली डिसअपियर है तो समझो सी वाली टर्म 0 है, कांस्टेंट टर्म 0 है। बात समझ में आ गई, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब बेटा आज दिन के बाद जब भी जान लो कि जितनी पावर होती है उतना ही उसकी रूट्स होती है, उतना ही उसकी रूट्स होती है। समझ में आ रहा है ना, उतना ही उसकी रूट्स होती है। बोलो बोलो उन दोनों को जरा खोल के जरा। ए अमीर भैया, अरे क्लास चल रहा है भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया बेटा। तो ये क्या है ना कि क्वाड्रेटिक, कंप्लीट क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, जब तीनों टर्म रहेगा, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और सी वाली कांस्टेंट वाली टर्म। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक। ठीक है, मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं ताकि आपका यूज हो, है ना। कहीं भी अगर आपका आए
तो आप पहचान जाओगे। इसके बाद इसके क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो टर्म डिसअपियर हो सकता है, एक्स वाली टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म। एक्स स्क्वायर वाली टर्म डिसअपियर हुआ, इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक खत्म हुआ, क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अब आज दिन के बाद जान लो, आपकी जितनी पावर होगी उतनी ही उसकी रूट्स होगी। हो सकता है कि दोनों रूट्स इक्वल हो तो लगेगा एक ही हुआ, हो सकता है दोनों रूट्स इमेजिनरी हो, एक भी नहीं हो सकता है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और अगर इमेजिनरी रूट्स होगा भाई तो दोनों पेयर में चलते हैं, दोनों पेयर में चलते हैं। तो बेटा दोनों पेयर में जाएंगे तो रियल एक भी नहीं बचेगा, तो मे भी रियल एक भी नहीं हो सकता है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं होगी, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जितनी पावर उतने ही, और वह मैं प्रूफ करता हूं कि भाई इसका दो रूट्स होगा, दो है ना, दो रूट्स होगा, इसके दो बच्चे होंगे, वो क्या होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं पहले कि इसकी दो ही रूट्स होते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गई बात, चलो। क्वाड्रेटिक हैज ओनली, चूंकि इसकी डिग्री कितनी होती है, दो, ऑब्वियसली इसकी है ना, क्वाड्रेटिक हैज ओनली टू रूट्स, ठीक है, दो ही रूट्स होगा। चलिए अब वो दोनों रूट्स को मैं निकालता हूं कि वो क्या है ना। तो मैंने निकाला हूं, जिन्होंने निकाला है वो श्रीधाराचार्य जी मेथड है, उन्होंने एक तरह से है ना उसको फैक्टराइज करके या तो ये कंप्लीट स्क्वायर करके उसको दो रूट्स निकाला है। हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग को है ना जो पढ़ा दिया गया भाई कि क्वाड्रेटिक, जैसे आप ये समझो कि अर्थ में ग्रेविटी है, क्या आपने बनाया क्या कि अर्थ में ग्रेविटी है? आपने रिसर्च किया क्या अर्थ में ग्रेविटी है? बताओ। अरे आप सिर्फ जान रहे हो कि अर्थ में ग्रेविटी है, अर्थ में ग्रेविटी है, सब लोग हम लोग रटे पड़े हैं, पूरा वर्ल्ड जान रही है। लेकिन जो देकर गया न्यूटन, वो सर्च किया, वो मतलब है ना, वो मतलब भाई जाना कि अर्थ में ग्रेविटी है, उन्होंने आविष्कार किया, उन्होंने इन्वेंट है ना आविष्कार किया कि भाई अर्थ में ग्रेविटी है। हम लोग तो जस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं, जस्ट फॉलोवर है हम लोग, है ना। तो ये सब की बात फिर भी हम लोग ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप आराम से, इसमें कुछ है नहीं भाई। इसका बोला है कि क्वाड्रेटिक के पास दो रूट्स है, कैसे कैसे निकाला, उन्होंने निकाल कर चला गया, अब तो उन्होंने मर गया है, तो हम लोग उसका फॉलो कर रहे हैं कि भाई कैसे निकाला। तो इस तरह से देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो कैसे निकालते हैं एक्स? अरे रूट्स का मतलब क्या समझते हो? एक्स की वैल्यू। जीरोस का मतलब क्या समझते हो? एक्स की वैल्यू, है ना, जिसपे क्या हो जाए वो दोनों LHS इक्वल टू RHS हो जाए, LHS इक्वल टू क्या हो जाए? RHS हो जाए। मतलब एक्स का वह वैल्यू जिसपे LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो ऐसे ढूंढ पाना तो बड़ा मुश्किल है कि इसके दो रूट्स कौन कौन होगा जिसपे ये 0 हो जाएगा, मुश्किल है ना। तो उसको एक सिस्टमैटिकली ढंग से वो निकाल दिया है। वो एक साइंटिस्ट नाम जिसका है श्रीधाराचार्य जी महाराज थे, उन्होंने क्या किया है, देखो ऐसे किया है। यहां से बेटा ए कॉमन ले लो। अगर आप ए कॉमन लेते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, है ना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो कि नहीं बताओ। यहां से मैंने क्या किया, ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, तो जिसमें इसमें था तो एक्स स्क्वायर, जिसमें नहीं होता उसमें ए से डिवाइड कर देते हैं। इसमें भी नहीं था, ए से मैं डिवाइड कर दिया। कॉमन का मतलब है कि अगर मैं पुनः इसमें मल्टीप्लाई करूं तो फिर यही चीज आ जाना चाहिए, यही वाली चीज। अब देखो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ए कट जाएगी, बी एक्स हो जाएगी, ए कट जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब दो चीज का प्रोडक्ट बेटा, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, इट मींस व्हाट, दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, इट मींस व्हाट, कि या तो ये 0 रहेगा या तो ये। लेकिन ये तो कंफर्म कर दिया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक का ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब यही तो 0 रहा होगा, है ना। ये क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक में ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि अगर ये 0 नहीं है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हुआ है, इसका मतलब ये वाली चीज 0 है। दैट इज लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, है ना। चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो आप आराम से देखिए, क्वाड्रेटिक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस अगर सिस्टमेटिकली इसको समझ गए तो बहुत, है ना। अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं भाई, रूट्स, या तो इसी को बोलते हैं जीरोज बोलते हैं, ना, इसको क्या बोलते हैं, जीरो, या तो इसकी बोलते हैं एक्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, बात हो बराबर, ठीक है।
मतलब x की वैल्यू निकाल रहा हूं, या इसको जीरो भी बोलेगा तो वही समझना, रूट्स भी बोलेगा तो वही समझना, ठीक है। इसके दो रूट्स होंगे, इसका मतलब दोनों का क्या है, दोनों जो आएगा उसको सेटिस्फाई करेगा, LHS इक्वल टू RHS करेगा। अगर मैं x की वैल्यू रखूं इसमें LHS में तो वो जीरो के बराबर होगा, वही हमारा रूट्स होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक के। तो इसको देखो, ये मैं किसी भी दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक को स्क्वायर कैसे, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है बेटा। ये लग रहा है a स्क्वायर, यहां पे 2ab की कमी है, 2 नहीं है तो 2 कर दिया मैंने a तो यही है a, इसका मतलब है कि जो बचा वो बचा कुचा होगा b होगा। अरे भाई ये b बाई a, ठीक है, लेकिन 2 अपना मन से मल्टीप्लाई की तो डिवाइड ये होगी, इसका मतलब ये b हो गई, तो b का स्क्वायर सेट होना चाहिए ना, तो लो b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये अपना ऐड कर दिया तो अपना मन से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये बेचारा प्लस ca बाई a यहां हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से यहां तक आप जरा देखो, किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है बताओ, ये लग रहा है कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर तो है, ठीक है, और ये जब उधर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी, दैट इज कि बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगी, और ये बेचारा प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि फिर इसकी जब एलसीएम लूंगा 4a स्क्वायर एस, तो ये क्या हो जाएगी 4a स्क्वायर ही होगी, तो ये क्या हो जाएगी बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो यहां पे ये वाली इक्वल टू आ गई, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू आ गई, स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब y कितनी हो जाएगी 4a स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, मुझे नहीं पता है ना, क्योंकि a और b पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझको ये पता है कि 4 की स्क्वायर रूट 2 होती है, a स्क्वायर रूट a की स्क्वायर a हो जाएगी, ठीक है, और ये प्लस माइनस, ठीक है, x प्लस b बाई 2a, ठीक है, तो x बराबर ये हो जाएगी माइनस b बाई 2, और इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है, ये प्लस ये b स्क्वायर, अब b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, अंडर रूट। अब देखो बेटा यहां से 2a क्या है बताओ भाई, दिखाई पड़ रहा है सबको, 2a एलसीएम है तो a माइनस b हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। तो x बराबर आ गई ना, यहां पे दो वैल्यू आई, एक बार आप प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, ठीक है। अब इसको जरा मिटाता हूं, ये समझ में आया कि नहीं बताओ बेटा, कमेंट करो कुछ, अगर तुमको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं समझाऊंगा किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, a स्क्वायर तो मुझे मालूम है, यहां 2ab, 2 नहीं थी मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अगर किसी चीज में मल्टीप्लाई करते हो कोई टर्म में तो डिवाइड भी करोगे, तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये चीज बच गई, तो ये ऑब्वियसली b होना चाहिए, b नहीं है तो b का स्क्वायर होना चाहिए, b का स्क्वायर है, ठीक है, मैंने सेट कर दिया, प्लस किया तो उतना ही चीज से मैं घटा दूंगा तो वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, और ये c बाई a ऑलरेडी था इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्लियर है अनीश, अच्छा अंजलि बेटा देखो क्या है ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर मैंने बनाया, ठीक है, आपको कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहां पे बनाने में, ये समझ में आया बेटा, अगर a कॉमन लिया तो a दो चीज का प्रोडक्ट आपको पता है कि a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी अगर जीरो है तो मुझे नहीं पता कि a जीरो है, या तो a जीरो होगा तो फिर भी जीरो हो जाएगा, b अगर जीरो होगा तो जीरो इंटू जीरो ये भी हो जाएगा, और या दोनों जीरो हो जाए तो जीरो इंटू जीरो हो सकता है, ठीक है। तो मैंने वहां तो ये कंफर्म कर दिया कि a तो जीरो बराबर नहीं है, तो यही तो रहा होगा, ये वाली बॉक्स वाली जीरो रहा होगा, तो मैंने बॉक्स वाली को जीरो के बराबर कर दिया, ठीक है। अब बेटा ये होल स्क्वायर मैंने बनाया कुछ बहुत सिंपल है, अगर ये नहीं आता है आपको तो आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसा है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंटीग्रेशन आपको जब करना रहेगा तो वहां भी फंसोगे, ठीक है, तो ये सीख लेने का है, ये बहुत सिंपल है। मैंने किया क्या, अरे भाई देखो a स्क्वायर मिल गया बेटा, ये 2 यहां नहीं था, इस टाइम में 2ab होना चाहिए, 2ab नहीं है तो 2 मैंने अपना मन से मल्टीप्लाई कर दिया, और a ऑलरेडी ये है, a इसका मतलब है कि 2 यहां पे मैं डिवाइड भी कर दिया तो बैलेंस हो गया हमारा, वही चीज तो है, लेकिन मैं इतना लिख दिया। अब ये b हो गया तो b का स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो a प्लस बी प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, बात समझ रहे हो ना।
तो यहां पे मैंने ये b का स्क्वायर कर दिया, इतना स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये चीज को मैं अपना मन से जब ऐड किया हूं तो ऑब्वियसली अपना मन से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे उस, ठीक है। मैंने सब्ट्रैक्ट किया और c बाई a ऑलरेडी था, मैं सभी को उधर ले चल गया, ठीक है। ये माइनस था उधर प्लस हो गई, ये प्लस था उधर माइनस हो गई, ठीक है। तो देखो यहां से, और 4a स्क्वायर का एलसीएम मैंने 4a स्क्वायर लिया, ठीक है, और वहां से ऐसे ले आया, फिर इस तरह x का वैल्यू निकाल दिया स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो, कोई बात नहीं बेटा, नहीं भी समझा तो टेंशन नहीं लो, मैं सिर्फ रूट्स निकालने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, अब जरा समझिए इसको, हमारा x की वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई बताओ भाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको डी भी बोल सकते हो, बाई 2a, ठीक है बेटा। d बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। d निकाल सकते हो किसी क्वाड्रेटिक का, अरे नहीं निकालोगे क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो b क्या मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक का x का कोफिशिएंट, और a क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट टर्म। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्या होता है बेटा, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक का। डिस्क्रिमिनेंट एक एक्सप्रेशन होता है जो ये है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिस है ना, दिस एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बात समझ में आई, ये तो निकल जाएगी। अच्छा दूसरी बात, तो यहां से x की वैल्यू 2 हो गई, एक माइनस, बेटा यहां पे एक प्लस लोगे तो ये प्लस अंडर रूट डी और बाई 2 हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b और माइनस अंडर रूट डी बाई 2a हो गई। तो दो रूट्स हो गए ना भाई, एक रूट a हो गई, एक रूट a हो गई, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का मैंने सिर्फ, अगर नहीं भी कोई बच्चा समझा तो आप ये जान लो कि अगर पावर किसी भी इक्वेशन का अगर 2 है तो उसके 2 रूट्स होंगे, 3 अगर पावर है तो 3 रूट्स होंगे। अलग बात है कि हो सकता है 2 बराबर हो, है ना, 2 डिफरेंट हो, और मैं बताया था कि अगर रियल रूट्स है ना, इमेजिनरी हमेशा पेयर में चलता है, कंजुगेट, वो सब बात की बात है ना। पहले ये समझ लो कि 2 रूट्स है तो इसका 2 रूट्स मैंने निकाल दिया, ये वाली होती है। ये किसने निकाला था, मैंने नहीं निकाला था, रिसर्च कर, श्री धाराचार्य जी महाराज है ये, ठीक है। इसके कौन निकाला है, श्री धाराचार्य जी महाराज, ठीक है। ये लग रहा है कोई बाबा है, बट बाबा नहीं है, मैथमेटिशियन था, ठीक है, महाराज, ठीक है। नाम से लग रहा होगा कोई बाबा है, ठीक है, लेकिन ये कोई बाबा नहीं है, ठीक है। ये मैथमेटिशियन था जिसका नाम था श्री धाराचार्य जी महाराज, ठीक है। चलिए, ये इन्होंने निकाला है कि इसके 2 रूट्स होते हैं भाई, एक रूट सी हो गई, एक रूट सी हो गई। आप चाहो तो श्री धाराचार्य डायरेक्ट मेथड लगा के दोनों रूट्स निकाल सकते हो किसी क्वाड्रेटिक का, माइनस बी यहां पे प्लस अंडर रूट डी बाई 2 करके, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें, इसको और भी बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो, फैक्टराइज कर सकते। हाँ एबीसी बेटा, इसमें वैल्यू नहीं डालना और क्या, ठीक है। आपको तो ये सब निकाल के बता दिया ना कि कैसे, बार बार इतना निकालने की जरूरत नहीं है। आपको अगर रूट्स पूछेंगे तो दोनों रूट्स ये निकाल लोगे, ठीक है। ये समझ में आई ना। चलो, अब जब इसके 2 बच्चे हैं तो दोनों का ऑब्वियसली नाम होगा, ठीक है। इसके 2 रूट्स या 2 जीरो जिसको भी बोल सकते हैं, या इसके वैल्यू ऑफ एक्स बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक के 2 एक्स की 2 वैल्यू आती है, 2 रूट्स आते हैं, 2 जीरो जाते हैं, यानी 2 बच्चे हैं इसके। अब दोनों को नाम दे दिया गया है, ठीक है, दोनों को नाम दे दिया गया है। अब वो नाम क्या है मैं बता रहा हूं भाई, ठीक है। चलो, तो आपने समझ गया भाई कि किसी क्वाड्रेटिक का, है ना, नोटेशन ऑफ रूट्स, नोटेशन ऑफ रूट्स ऑफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, नोटेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। मान लो ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये समझ जाओगे क्वाड्रेटिक है, जहां आपको लिखा रहता है वेयर ए नॉट इक्वल टू 0,
कंफर्म है कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि a0 जब हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगी, नहीं पावर 2 होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके दो रूट्स आए हैं, आपको पता है क्या आया बताओ, एक -b प्लस, अरे x का वैल्यू 2 आया है ना, x की वैल्यू क्या है 2 आया है, ठीक है, x की यहां पे 2 वैल्यू आई है, ठीक है। एक आया है -b प्लस √d बाई 2a, और यहां आई है क्या माइनस का b और माइनस का √d अब बाई क्या आई है 2a, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये दो रूट्स आ गया, कौन सा किसने निकाला है, श्रीधराचार्य जी महाराज ने निकाला है, ठीक है। x की वैल्यू इकाई ए और इकाई ए, और जिसका नाम भी रख दिया है अल्फा और इसका नाम रख दिया है बीटा, अल्फा और बीटा, ओके, समझ में आ गया, अल्फा और बीटा। चलो बात समझ में आ गई, ठीक है, अल्फा और बीटा नाम रखा है। तो दो रूट्स आया, दोनों का नेम हो गया अल्फा और दूसरे का बीटा। आप डायरेक्ट अल्फा और बीटा निकाल सकते हो, ठीक है। किसके थ्रू, किसने ऐसा बताया ऐसा रूल से, लेकिन अगर आपको बोलेगा फैक्टराइज करने तो फैक्टराइज करने की भी तरीका मैं बहुत सरल है ना, बहुत इजीली बता दूंगा, लेकिन अभी समझो, अभी उतना नहीं चाहना है, अभी बस ये आप समझ जाओ, ठीक है। जहां डी है क्या बाबू, वेयर डी क्या है, b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac, ये भी बता दिया हूं, ठीक है। अब तो आसानी से निकल जाएगा ABCD, ठीक है, और यहां पुट कर दोगे तो अल्फा निकल जाएगी, यहां पुट कर दोगे तो बीटा निकल जाएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर करूं, ऐसे समझ में आ गया ना इतना फॉर्मूला, ठीक है। अब चलो बेटा एक जनरलाइज, अगर ये बात समझ में आ गई क्वाड्रेटिक का, तो क्यूबिक का भी समझ में आ जाएगा कि उसके 3 रूट्स होंगे, बाई क्वाड्रेटिक की पावर 4 होती है, डिग्री 4 होती है, उसकी 4 रूट होगी। लेकिन अभी धीरे धीरे है ना, मैं भी क्वाड्रेटिक के बारे में स्टडी कर लेता हूं, उसके बाद बात करता हूं। नोटेशन समझ में आ गया, चलो ओके। अब हम चलते हैं दोनों रूट्स का, अगर ऐड करता हूं तो क्या आता है, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, ये डायरेक्टली याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं, पहले अभी इसका मैं रूट्स निकाल देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल करता हूं, ये जरूरी है, ठीक है। मान लो बोलेगा आपसे फाइंड द रूट्स, या ऐसा भी बोल सकता है जीरोस, या ऐसा भी हो सकता है वैल्यू ऑफ x, ठीक है, रूट्स ऑफ 0, फाइंड द रूट्स ऑफ, है ना, ऑफ क्वाड्रेटिक, ऑफ या ऑफ क्वाड्रेटिक x² - 4x - 1 = 0। मान लो ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि भाई इसका रूट्स निकालो, सिंपल है, फाइंड द रूट्स 0 या तो फिर 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आपने अभी सिर्फ ये पढ़ा, बाकी क्या पढ़ा यहां पे हमने क्या पढ़ा कि अच्छा कोई क्वाड्रेटिक है तो मैं ABC निकाल देता हूं, ठीक है। ABC मैं आपको ये भी बता चुका हूं प्यारे बच्चों कि A जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x² होती है, तो बेटा x² की कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 तो है, अरे है ना, और x की कोफिशिएंट कितना है बताओ, -4 है, और C क्या है बताओ, कांस्टेंट वाली टर्म -1, माइनस साइन का भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो बेटा देखो x² की कुछ नहीं तो यहां पे मल्टीप्लाई 1 तो है, और x की कोफिशिएंट -4 है और कांस्टेंट टर्म्स -1 है, ठीक है। इस तरह से आप करोगे, ठीक है। अच्छा यहां प्लस देता हूं, क्योंकि ये अभी निगेटिव हो जाएगा तो दिक्कत है, यहां प्लस दे दिया, ठीक है, ओके। अब ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं क्या, डी भी निकाल लेंगे भाई, कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैपिटल डी, ठीक है। तो डी निकाल लेंगे तो होती है एक्चुअली b² - 4ac, ठीक है। तो आप डी निकल जाएगी यहां से, b का मतलब क्या है, -4 का स्क्वायर, वेरी गुड, और 4 × a का मतलब क्या है बताओ, a का मतलब 1 है और c का मतलब भी 1 है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगी ना, अरे 4 है ना, 4 4 जा 16 हो जाएगी, और ये 4ac, नो सॉरी 0 नहीं होगी, 16 - 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताओ, अरे 16 में से 4 जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है, ये 12 आ गई। अब हमारा डी भी निकल गया। अब श्रीधराचार्य जी बोला है कि अल्फा का जो वैल्यू होती है, दो रूट से
माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, अब बाई कितनी 2a, ठीक है। और जो दूसरी बीटा होती है वो क्या होती है बताओ, माइनस, सिर्फ यही फर्क है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा दो, अंडर रूट डी हो जाएगी अब बटे 2a हो जाएगी, ठीक है। अब बताओ माइनस बी, माइनस तो लगा दिए, बी का वैल्यू कितना है बेटा -4, तो ये -4 रख देना है, प्लस अंडर रूट डी, अंडर रूट डी, डी का मतलब कितना है 12, अब बेटा 12 आ गया, अब बाई कितना 2a, a का मतलब 1, अरे 2 इंटू 2.1 मत समझ ला, 2 इंटू 1 है, ठीक है। अब यहां से भी -4, अब यहां माइनस अंडर रूट 12 है ना, यहां पे सिर्फ माइनस है, बाकी तो ये तो सब सेम है, 2 इंटू 1, ओके। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगी, और प्लस 12 का स्क्वायर रूट निकालोगे बेटा तो 4 इंटू 3 कर दोगे तो 4 की स्क्वायर रूट तो निकल जाएगी 2, लेकिन इसकी पेयर नहीं तो अंदर ही सड़ जाएगा, तो ये √2√3 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 2√3 हो जाएगी, अब बाई 2 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली ये भी हो जाएगी, ये भी 4 माइनस 2√3 हो जाएगी, अब बाई 2 हो जाएगी। देखो 2 रूट्स आ गया ना। अब ये 2 कॉमन ले लो, अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो यहां पे 2 कॉमन लोगे तो ये क्या निकल जाएगी 2, और ये प्लस √3, अब बाई ये 2, और यहां से भी 2 कॉमन लोगे तो ये 2 हो जाएगी, और माइनस ये √3 हो जाएगी, अब बाई 2, ठीक है। ये वाली से वाली खत्म, ये वाली से वाली खत्म, ये आ गई 2 प्लस √3, एक दूसरी हो गई 2 माइनस √3, 2 रूट तो आ गया ना, तो ये सिंपली आप निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली अनीस से बढ़िया लड़का है, ठीक है बेटा, ये सब अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे है ना थोड़ा सा, चलिए तो ऐसे कर लोगे। ये जो फॉर्मूला दिया है वो किसने दिया है बताओ, श्री धाराचार्य जी महाराज, ठीक है, उन्होंने ऐसा किया कहा है, अब उसी बेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, बस निकालते जा रहे हैं, हम लोग कुछ अपना से कहां दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग, तो बच्चों मैथ बहुत आसान है, ठीक है, आप बस रेगुलर रहो, पढ़ाई करो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, दोनों रूट्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है, ये सब तो बोर्ड में आप लोग 10 क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब लिखा जाए दो, अब बात समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक, अब समझ में आ गई भाई कि किसी भी क्वाड्रेटिक यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक होता है भाई, x में क्वाड्रेटिक है, और जहां वेयर a इक्वल टू सॉरी a नॉट इक्वल टू 0 होती है, इसके 2 बच्चे होते हैं, 2 रूट्स होते हैं भाई, एक अल्फा होती है, एक दूसरी बीटा होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, चलो इतना तक समझ में आ गई। उसकी वैल्यू भी आपको पता है, -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a होती है, और इसकी वैल्यू होती है -b माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होती है, ठीक है, समझ में आई, ओके। अब क्या है, अब d आपको पता है, d आपको पता है, d होता है क्या होता है बताओ, b² माइनस 4ac, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, दिस एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, बात समझ में आई। चलो अब हम लोग चलते जरा रूट पे काम करते हैं कि रूट का क्या है अगर मैं ऐड करता हूं तो, ठीक है। यहां पे इन जनरल में भी पढ़ना है, ठीक है। यहां पे देखो सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब किसकी बात कर रहा हूं, किस रूट का बात कर रहा हूं भाई, क्वाड्रेटिक का बात कर रहा हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है देखते हैं जरा। सम ऑफ रूट्स किसकी रूट्स भाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा देखो आपको पता है सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा का वैल्यू आपका क्या आया था बताओ इससे, -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, अब प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, -b माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अरे सिर्फ अंतर दोनों में क्या है, सिर्फ ये प्लस है और यहां माइनस है, ठीक है। इन दोनों को जरा आप एलसीएम ले लो तो 2a हो जाएगी, अरे होगी ना, और ये -b प्लस अंडर रूट डी, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस b, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट डी। तो बेटा देखो डी वाली खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगा क्या बताओ, अरे भाई -b माइनस 2b, अब भाई कितना 2a, 2 से 2 खत्म हो गई, ठीक है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इतना आ गया, ठीक है। देखो तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गई बताओ, -b बाई a आ गई, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ किसकी, x, अरे b क्या है देखो तो, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x ही तो है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई
कोएफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 पे पावर 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। -1 को क्या लिख सकते हो, अरे भाई निगेटिव है ना, तो निगेटिव को आप लिख सकते हो -1 पे पावर 1, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो माइनस ही होगा ना, ठीक है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप देखो दो रूट्स लिया और दोनों रूट्स को क्या लिया, 1 by 1, टेकन 1 by 1 एट ए टाइम, टेकन 1 by 1 एट ए टाइम। अब दोनों को एक बार लूंगा तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा लेंगे। ये बाद में हम इसको जनरलाइज करने में मेरे को सुविधा होगा, इसलिए मैंने बता दिया। आप चाहो तो ऐसे ही याद रख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ गया भाई, फाइनली अल्फा प्लस बीटा आ गया क्या, -b बाई ए, या तो फिर इसको बोल सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई। चलो, प्रूफ भी हो गया कि अल्फा प्लस बीटा ऐसा आया, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट। अब बेटा देखो, अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितनी है बताओ, -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a इंटू -b माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब देखो इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो भाई, तो ऊपर वाली से है ना, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगी। तो ये हो जाएगी कितना, 2 2 4a स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, 4a स्क्वायर हो जाएगी। अब ये दिख रहा है -b प्लस अंडर रूट डी इंटू -b माइनस अंडर रूट डी, है ना। ये दिख रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अरे दिख रहा है ना इस तरह से। तो आप जानते हो कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर, दैट इज -b का होल स्क्वायर, अब माइनस अंडर रूट डी का होल स्क्वायर। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, और y 4a स्क्वायर, ओके। अब ये फाइनली ये अल्फा इंटू बीटा, ओके। अब इसको ब्रेक करता हूं, तो ये -b स्क्वायर क्या हो जाएगी, b ही की स्क्वायर हो जाएगी, निगेटिव स्क्वायर होने के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और ये -d स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगी d। ये बात समझ में आ रहा है, 4a स्क्वायर। अरे नहीं, किसी का आप जैसे √2 का स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, 2 हो जाती है, √3 की स्क्वायर कर दियो तो 3 हो जाता है, तो √d का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, d हो जाएगी, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है भाई। अब हमको पता है कि b स्क्वायर, अब d का वैल्यू भी मुझे पता है, d यहां पे कैपिटल D क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट है और डिवाइडेड बाई कितनी, 2a। अगर ये ब्रैकेट खत्म कर दोगे प्यारे बच्चों, तो ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाली से ये वाली खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, ओके। तो बच क्या गई भाई, 4ac बाई 2a, सॉरी 4a स्क्वायर, नीचे 4a स्क्वायर था, ठीक है। 4 से 4 खत्म हो गई, एक a से एक खत्म हो गई, c बाई a आ गई। इसका मतलब क्या है भाई कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, c बाई a आ गया। मतलब इसको लिख सकते हो c बाई a, इसको लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 0, दैट इज कांस्टेंट टर्म, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही चीज तो आया, और यहां पे प्लस आया, क्योंकि आप अल्फा इंटू बीटा एट ए टाइम रूट्स को, है ना, दोनों रूट्स को एक बार लिया, है ना, टुगेदर, है ना, एक साथ लेने पे बताऊंगा, जनरलाइज जब करूंगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गई, अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, और अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, और अल्फा माइनस बीटा भी क्या होता है वो भी जरा याद रखो, नहीं तो निकाल भी सकते हो आप, ठीक है। लेकिन बार बार निकालने की जरूरत इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही अगर आपसे पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा क्या होगी, तो आप बताओगे c बाई a होगा। अगर आपसे जैसे ही पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो -b बाई a होता है, ठीक है। क्लियर है। चलो, अब हम लोग अल्फा माइनस बीटा पे आएंगे। देखो, अब है सब्ट्रैक्शन, है ना,
सबट्रैक्शन ऑफ रूट्स, दैट इज क्या, अल्फा माइनस बीटा, है ना, अल्फा माइनस बीटा। तो आप ऐसे निकालने का प्रयास करोगे बच्चों, अगर आप ऐसे निकालते हो कि अल्फा का वैल्यू रख देंगे और बीटा के वैल्यू रख देंगे, तो देखो क्या परेशानी होता है। अगर नहीं कुछ परेशानी हो तो अच्छी बात है, ठीक है, अल माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, ठीक है, अब बाई कितनी 2a, ठीक है, अब माइनस फिर क्या होती है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अब बाई 2a, ठीक है। अब जरा देखो 2a, अगर इस पर कोई छापना मत, ये 2a एलसीएम अगर लोगे, कोई दिमाग में ही चला रहा होगा कि अरे सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा जैसे निकाले थे ऐड कर देंगे, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखो परेशानी क्या होगी, ठीक है। अगर नहीं होती तो अच्छी बात है, 2a 2 एलसीएम हो जाएगी, ये माइनस बी, ये प्लस अंडर रूट डी, ये माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगी और ये प्लस अंडर रूट डी हो जाएगी, ठीक है। ये वाली से वाली कट गई, वेरी गुड, अरे कट गई ना। अब यहां पे क्या हो गई बताओ, डी रूट डी और रूट डी, 2 रूट डी हो जाएगी, वेरी गुड। अब बाई कितनी हो जाएगी 2a, तो 2 से 2 कट गई, अंडर रूट डी अब बाई 2a, वेरी गुड। ये बॉडी सॉरी बाई ए, एक रिजल्ट आ गया, ए आ गया अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये क्या आ गया अंडर रूट डी बाई ए आ गई, ये भी सिंपल ही फॉर्म में आ गया। तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। लेकिन बार बार अगर अल्फा माइनस बीटा निकालने रहेगा तो आप बार बार इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट डी बाई ए, 2 से 2 कट गई ना, अंडर रूट डी बाई ए आ गया, एक रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। तो आपने देख लिया, क्लियर है यहां तक, चलो। अब है आपने क्या देखा, अभी क्वाड्रेटिक का आपने क्या देखा, क्वाड्रेटिक का भाई देखा आपने, 2 रूट्स, दोनों का नॉमिनेट किया, उसका जो भी माए बाप था श्रीधराचार्य जी, दोनों बच्चों का नाम दिया, एक अल्फा दिया दूसरा का बीटा दिया। अब दोनों बच्चों का नेचर भी जानते हैं कि कैसा है, तो नेचर किस पे डिपेंड करता है पता है, जैसे बच्चों का, आदमी का बच्चा का नेचर किस पे डिपेंड करता है, माहौल का, माँ बाप पे, इसका भी अपना एक रूल है कि किस पे इसका नेचर डिपेंड करेगा, किसका इसका नेचर कैसा होगा, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका नेचर बेटा डी पे डिपेंड करता है, डी कैसा होगा उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नेचर से पहले हम लोग बहुत अभी कुछ सीखेंगे, ठीक है। अभी हम क्वालिटी को सॉल्व करने बहुत सारे तरीके से फास्ट करने के लिए, क्योंकि ये है ना। चलो, तो 2 चीज हो गई। अब एक चीज जनरलाइज चीज भी पढ़ा देता हूं आप लोग को, कि अगर क्यूबिक है तब उसका अभी फिलहाल इतना करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स, दोनों को ऐड किया तो क्या आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आया। अगर क्यूबिक रहेगा तो, ठीक है। इन जनरल हम लोग आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी भी, ठीक है। देखो आपने जरा यहां पे देखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इसके 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, इसको ऐसे लिखा जाता है, अगर अल्फा प्लस बीटा आप रूट्स को एक एक करके ले रहे हैं, है ना, टेकन वन बाई वन एट ए टाइम, अगर एक एक रूट को ले रहे हैं तो इसको ऐसे लिखना है -1 पे पावर 1, और कोएफिशिएंट याद रखने के लिए, चूंकि किसी भी चीज के, किसी भी, है ना, किसी भी इक्वेशन के लिए, जैसे ये हो गया क्वाड्रेटिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक है ना, क्यूबिक का, तो ये जरा याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर, सभी का आप रूट्स का सम कर दोगे, ठीक है। -1 पे पावर 1 कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर, जब एक लिए एक एक करके आप रूट्स ले रहे हो, तो जितना किसका ले रहे हो क्वाड्रेटिक का, तो उसमें 2 में से 1 घटा देने का, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट किसकी ले रहे हो क्वाड्रेटिक की, तो x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसकी बेस पे आना चाहिए हमारा -b बाई, अरे देखो ना भाई, -1 पे पावर 1 कितनी होगी, वो तो निगेटिव होगी, और कोएफिशिएंट ऑफ 2 में से 1 चली जाएगी, तो 1 यानी x पे पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है, b ही तो है। अब बाई x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है मेरे भाई, a तो है, आ गई ना। और अगर आप लेते हो अल्फा इंटू बीटा, आपने क्या किया कि आपने लिया रूट्स टेकन टुगेदर, है ना, टेकन 2/2 एट ए टाइम, तो 2/2 यही लोगे ना, अल्फा बीटा ही है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बताओ, तो -1 पे पावर 2 कर देना है, -1 पे पावर कितनी कर देना है, 2 कर देना है। अरे एकक लिया तो -1 पे पावर 1 किया,
अगर दो दो ले रहे हो तो माइनस वन पे पावर दो करोगे और यहां पे लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर क्या, किसके ले रहे हो, दो है ना, दो किसके ले रहे हो, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में दो घटा दोगे, अरे घटाओगे ना, दो ले रहा हूं तो, और डिवाइडेड बाई कितनी, कोएफिसी मैं जनरलाइज करना चाह रहा हूं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ किसकी, क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक का है, ठीक है, वो हमेशा एक्स स्क्वायर का जिसकी होती है उसी का होता है, ठीक है। अब देखो बाबू ये क्या हो जाएगी, माइनस वन पे पावर टू प्लस हो जाएगी और कोफिशिएंट ऑफ 2 - 2 जीरो, यानी कांस्टेंट वाली, एक्स पे पावर जीरो का मतलब क्या, कांस्टेंट वाली टर्म, कांस्टेंट वाली सी हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑलवेज क्या है, ए तो है, आ गई ना, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अब हम क्यूबिक के, अगर ये पावर 3 हो जाए, सपोज दैट ये 3 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये सी एक्स हो जाएगी और प्लस डी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ऑफ क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, अरे वो क्वाड्रेटिक 2 होती थे डिग्री, यहां पे डिग्री 3 हो गई, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा दिया, 3 रूट्स हो, ऑब्वियसली पावर 3 तो 3 रूट्स, पावर 2 तो 2 रूट्स, अब यहां पे 3 रूट से तीनों नाम दे दिया, अल्फा बीटा और गामा। अब चलो इन तीनों को हम लोग प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये बड़ा ये भी याद रहेगा, जब आप ये ऐसे याद रख लोगे ना, ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां पे जो आप क्यूबिक का ले रहे हो, क्या ले रहे हो, टेकन 1 by 1 एट ए टाइम, टेकन 1 by 1, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -1 पे पावर 1 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर क्या हो जाएगी बताओ, किसकी, क्यूबिक की, और क्या ले रहे हो, 1 by 1 ले रहे हो, तो -1 घटाने का, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या, कोएफिशिएंट ये याद रहेगा बेटा, कभी भूलोगे नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूबिक की, तो ये हमेशा जब स्क्वायर लेते थे क्वाड्रेटिक का तो क्वाड्रेटिक रहता था, यहां पे डिनोमिनेटर में हमेशा जिसकी है उसी का लोगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसका देखो क्या आ जाएगी बताओ, फिर हम क्वाड्रेटिक में ही आ जाएंगे, अभी यार जनरलाइज कर देता हूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, -1 पे पावर 1, इसका मतलब निगेटिव ही होगा, और क्या होगा बताओ, कोफिशिएंट ऑफ 3 में से एक जाएगी 2, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, b है, तो इसका -b बाई, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a, लेकिन वहां भी b था, यहां भी b था, लेकिन वहां कौन सी b थी, जिसकी x की कोफिशिएंट थी, और यहां जो b है वो किसकी है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, ये थोड़ा ध्यान में रखने का, ठीक है। अब चलते हैं, लेते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, आपने क्या लिया, रूट्स को, किसकी रूट्स है, 3 ही तो रूट्स है, अल्फा बीटा गामा, अब है ना, आप एक साथ कितने को लिया, दो लिया, एक साथ कितने लिए, 2, एक साथ कितने लिए, 2, और जोड़ दिया, यहां भी क्या लिया आपने, एक साथ 1 लिया और जोड़ दिया, एक साथ 1 लिया और ऐड किया, एक साथ 2 ले रहा हूं और ऐड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगी बताओ, -1 पे पावर 2, क्योंकि मैं 2 by 2 ले रहा हूं, 2 by 2 रूट्स टेकन 2 by 2 है ना, -2, और कोएफिशिएंट इसका बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ किसकी क्या हो जाएगी बताओ, अरे भाई क्यूबिक में से पावर अगर 2 है ना, 2 by 2 लिए तो 2 घटाएंगे, और नीचे हमेशा सेम रहता है, क्या हो जाएगी बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो बेटा यहां पे निकालेंगे क्या होगा, ये -1 पे पावर 2 है, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, और कोफिशिएंट अब 3 में से 2 जाएगी, x बचेगी, तो x की कोफिशिएंट यहां पे क्या है, c है, और नीचे क्या हो जाएगा, a, यहां पे देखा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा गामा क्या आ गई, c by a आ गई। अब एक होती है 3 by 3 लेंगे तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगी, अल्फा बीटा गामा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये अगर फॉर्मूला अगर इस तरह जनरलाइज याद रखोगे तो बाई क्वाड्रेटिक का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, 7 का पावर हो जाएगा, 8 का पावर, सभी का पावर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहां क्या होगा, -1 पे पावर कितनी हो जाएगी, अरे आपने 3 by 3 लिया तो 3 हो जाएगी, और कोएफिशिएंट क्या हो जाएगी बताओ, कोएफिशिएंट हो जाएगी क्या, x पे पावर 3 में से 3 जाएगी तो 0 हो जाएगी, अरे होगी ना भाई, 3 - 3 3 कर ले रहे हैं, और नीचे हमेशा सेम होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है,
तो ये हो जाएगी कितनी, अरे भाई -1 पे पावर 3 निगेटिव हो जाएगी, और एक कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 -3 0, और x पे पावर 0 की कोफिशिएंट दैट इज कांस्टेंट टर्म हो जाएगी -d और बाई a हो जाएगी, हो गई ना। तो ये 3 हो गई, इसके बाद तो कुछ होगा ना, 4/4 ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि 4 रूट्स है ही नहीं, तो 3/3 ही ले सकते हैं ना, ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गई आपका, ये भी याद रखो, ये पहली, इसकी दूसरी कहानी और इसकी तीसरी कहानी, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये अगर बेटा क्वाड्रेटिक रहेगा तो, बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो पावर 4 होगी, तो अल्फा बीटा गामा लेमडा मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा का रिकॉर्ड क्या होगा, 1/1 ले रहे हो तो -1 पे पावर कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4 में से एक जाएगी 3, x³ का कोफिशिएंट और बाई a, यहां पे अगर है ना अल्फा 2/2 लूंगा तो एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन चलो अभी यहां तक, ठीक है, यहां तक काफी है। अच्छा, अब मैं फिर क्वाड्रेटिक पुनः लौटता हूं क्वाड्रेटिक में, ठीक है। चलो, अगर 2 रूट्स है और अगर आपको क्वाड्रेटिक कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलेगा, है ना, कि दोनों रूट्स है तो कैसे होगा, देखो ये समझ में आ गया होगा। अब इसका ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग कि अगर x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है और आपको वेयर a0 इक्वल टू 0, तो जरा देखो यहां पे प्यारे बच्चों, a कॉमन लोगे x² प्लस b/ax प्लस c/a, ठीक है, इक्वल टू, या तो ऐसे भी कर सकते हो, हटाओ छोड़ो, इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अगर 2 रूट्स है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फा होंगे और x माइनस बीटा होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली होगा ना, इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगी बताओ, x² हो जाएगी माइनस, अरे होगी ना भाई, यही तो फिर मल्टीप्लाई करके ये चीज आएगी, ठीक है, x माइनस अल्फा हो जाएगी, x माइनस बीटा हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से देखो जरा, बहुत सारे तरीके इसको है ना क्वाड्रेटिक को लिखने का, x तो वो 2 रूट्स पता होना चाहिए, तो वो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, x माइनस अल्फा हो जाएगा, x माइनस बीटा हो जाएगा। अब इसको एक और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, x² माइनस बीटा x और माइनस अल्फा x माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखो जरा इसको बेटा, x² यहां से कॉमन आप क्या लोगे बताओ, x कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी, अरे होगी ना, अरे बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात तो सेम है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखो कितना सिंपल आ गया, ठीक है। अगर आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक आप लिख सकते हो, कि नहीं बताओ, अल्फा प्लस बीटा यहां रख दोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। x² प्लस bx प्लस c अल्फा बीटा, तो अल्फा x माइनस अल्फा एक इसका रूट्स होगा, x माइनस बीटा एक को इसका फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए वो रूट्स, आप क्वाड्रेटिक निकाल सकते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक निकाल सकते हो। अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो देखो, तो अल्फा यहाँ रख दोगे, बीटा या तो दोनों का सम रख दो या तो दोनों का प्रोडक्ट रख दो, अलग अलग भी दिया है तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, अगर ये क्यूबिक दिया हुआ है तब क्या होगा बताओ, वेयर यहां पे लिख रखेगा, वेयर a0 इक्वल टू 0, तो इसके कितने रूट्स हैं पता है आपको, अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब है कि भाई इसका x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, सॉरी x माइनस बीटा और x माइनस क्या होगी, गामा होगी, इसके रूट्स फैक्टर होंगे, और फैक्टर को बस, तो आप तीनों अगर दिया रहेगा तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कितनी हो जाएगी बताओ, अरे भाई यहां पे देखो गुना करो, क्या हो जाएगी, x इंटू एक्स, पहले इन दोनों को गुना कर लो, x² हो जाएगी और माइनस क्या हो जाएगी बताओ, माइनस ये चीज इसमें जाएगी, बीटा x हो जाएगी और माइनस अल्फा x हो जाएगी और माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अभी तो गुना किया हूं, और ये x माइनस गामा कर लो, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो x इसमें मल्टीप्लाई होगी, x इसमें मल्टीप्लाई होगी, x इसमें मल्टीप्लाई होगी, x इसमें मल्टीप्लाई होगी, ओके। तो चलिए x x³ हो जाएगी ये,
और माइनस क्या हो जाएगी, बीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगी, अरे होगी ना, अब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर हो जाएगी और प्लस अल्फा बीटा एक्स हो जाएगी, और ये गामा भी सभी में मल्टीप्लाई होगी ना, तो चलो माइनस, अरे ये माइनस है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर गामा हो जाएगी, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, बीटा गामा हो जाएगी, बीटा गामा एक्स हो जाएगी, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स हो जाएगी, ठीक है, और ये माइनस अल्फा बीटा गामा हो जाएगी और इक्वल टू 0। अब देखो प्यारे बच्चों, x की कॉफिशिएंट, x की क्यू तो यही स्क्वायर वाली कहां, एक्स स्क्वायर यहां भी, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा क्या बताओ, माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा, अरे तो माइनस भी कॉमन ले लो तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू एक्स स्क्वायर होगा ना। और एक्स वाली कहां कहां है बताओ, एक्स वाली कहां है, एक्स वाली यहां भी है, एक्स वाली यहां भी है, तो प्लस, ठीक है, एक्स कॉमन ले लो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा, ठीक है, अल्फा गामा इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस क्या हो गई, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो अगर आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, ये 3 रूट्स दिया हुआ है, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी आप लिख सकते हो, और अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो आप क्वाड्रेटिक को भी लिख सकते हो। अब ये पता है ना, अल्फा प्लस बीटा गामा बताया हूं क्या होती है, अरे भाई माइनस बी बाई यही होती है, लेकिन कॉफिशिएंट है ना, इस तरह से आप कर सकते हो, यहां भी ओके, यहां भी कर सकते हो, लिख सकते हो, तो ये मैंने बता दिया, ठीक है, याद रखो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने क्या बताया था बताओ, माइनस बी बाई ए, जहां पता है कि एक्स स्क्वायर का ही कॉफिशिएंट होता है, वो चीज सही निकला, और ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ये कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म होती है माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो वहां पे आप रख सकते हो, ठीक है। चलिए ऐसा आएगा तो हम लोग करेंगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भर इतना ही रहने देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा अगले क्लास में, ठीक है। चलो गुड नाइट बेटा, कल रिवीजन करके आओगे इसको, ठीक है, तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसको देख लेना कैसे कैसे आया, प्रूफ किया है, तभी मैंने कुछ रटने वाली चीज बताया, ठीक है, बाय।